हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इसकी पेटल्स बनाना सीखी थी। आज हम पीछे का बेस, सेपल्स और इसकी लीफ बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले बैक लीव्स बनाएंगे। उसके लिए हमें एक मैजिक रिंग बनानी है इस तरीके से। ये देखिए, अब हमें एक चेन लेनी है। यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और हमें इस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इस बूल को अच्छे से खींच के सर्कल टाइट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें सर्कल को अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। एक चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बना के हम ये सेकेंड राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। सेकेंड राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसे स्लिप स्टिच कर देना है। एक चेन लेंगे, सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम स्टिच में 2। उसके बाद अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद अगली स्टिच में फिर से सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये थर्ड राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये थर्ड राउंड हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हम 13 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बनाने के बाद हमें फर्स्ट चेन स्किप करनी है। देखिए, जो हमारी फर्स्ट चेन है उसे हम स्किप कर देंगे। सेकंड चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद अगली 3 चेनों पे हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक, नेक्स्ट चेन पे एक हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से अगली चेन पे भी एक हाफ डबल क्रोशिया। 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद 4 स्टिचेस पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, एक डबल क्रोशिया। अगली स्टिच पे भी एक डबल क्रोशिया। अगली स्टिच पे फिर से एक डबल क्रोशिया। इसके बाद अगली स्टिच पे फिर से एक डबल क्रोशिया। और जो फिर हमारी 4 स्टिचेस बचेंगी लास्ट की, वहाँ पे हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 4 स्टिचेस पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। हमें इस तरीके से 2 बार यार्न ओवर करनी है। अगली चेन में क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे और 2-2 करते हुए हमें सारे लूप्स बाहर निकाल देने हैं। देखिए, इस तरीके से बाकी की 3 चेनों पे भी हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो, तीन, ये 4। अब हमें 2 चेन स्किप करनी है। 1 2 चेन स्किप करेंगे और इसे
थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हमें 5 और इसकी ये पेटल्स बनानी है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बैक लीप्स बनके रेडी है। अब जो हमारी लास्ट चेन है वहाँ हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए 2 चेन स्किप करेंगे, लास्ट चेन में इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हमने 6 पेटल्स बनाई हैं। इसमें एक चेन लेंगे और इस थ्रेड को हमें कट कर देना है। ये बूल हम कट कर देंगे। तरीके से टाइट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा बूल है उसे हम क्रोशिया की हेल्प से अंदर साइड हाइड कर देंगे। अब हम इसकी लीफ बनाएंगे। उसके लिए हमें ये 0.5 mm का वायर लेना है। सबसे पहले हम एक नॉट बनाएंगे और 12 चेन बनाएंगे। नॉट बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने 12 चेन बनाई। अब जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हमें इस तरीके से वायर इंसर्ट करना है। ये देखिए फर्स्ट चेन में हमें इस तरीके से वायर इंसर्ट करना है। अब हमें फर्स्ट चेन स्किप कर देनी है। सेकंड चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ चेन में भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिफ्थ चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया। उसके बाद सिक्स्थ नंबर की चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेवेंथ नंबर की चेन में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए 2 बार यार्न ओवर करेंगे, 1 बार 2 बार। 7 नंबर चेन में इस तरीके से क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे। पहले 2 लूप, फिर 2 लूप और ये लास्ट में भी 2 लूप। इस तरीके से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 8वीं चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। अब हमारे पास ये 3 स्टिचेस बाकी हैं, जिसमें से हम 2 पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। अब जो हमारे पास लास्ट चेन है उसके ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। देखिए हमने लास्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब जो हमारा वायर है उसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे लीफ के शेप में। देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से दबा के इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से। अब अगली चेन पे हम ये देखिए हमें अब इसके पीछे साइड वर्क करना है। पलट के इसके जो बाकी के स्टिचेस बाकी हैं हमारे उस पे वर्क करेंगे। यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
बूल और थ्रेड को बूल और जो वायर है हमारा, उसको हम साथ में लेते हुए इस तरीके से अंदर साइड हाइड करते जाएंगे। अगली चेन पे भी एक हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लीफ बनके रेडी है। अब हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसके ऊपर हम इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन लेंगे और हमें यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वूल लेके कट कर देना है। इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। अब हमें इस वायर को अच्छे से इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है। हम वायर पे ग्लू अप्लाई करेंगे। ये देखिए, अब हमें इस तरीके से ग्लू अप्लाई करनी है और अब जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम इस तरीके से रैप करते हुए वायर अच्छे से कवर कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमें टाइटली इसे रैप करना है। जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम कट कर देंगे। फिर से ग्लू अप्लाई करेंगे और इसे अच्छे से चिपका देंगे। इस तरीके से इसे अच्छे से फिक्स कर देना है। ये देखिए, ये हमारी लीफ बनके रेडी है। ये पेटल्स हमने पहले ही बना ली थी, लीफ हमने बना ली और ये पीछे वाली बैक लीव्स भी हमने बना ली। अब हम इसे असेंबल करना सीखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें 2 mm वायर हुक लेना है। अब हम इसे असेंबल करेंगे। देखिए, जो हमारी स्मॉल साइज़ की पेटल्स है उसके सेंटर से हमें इस तरीके से वायर को निकाल लेना है। मैंने इसके ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड कर दिया था। फिर इस तरीके से हम ग्लू अप्लाई करेंगे और इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। और फिर से यहाँ पे हम ग्लू अप्लाई करेंगे। देखिए, और इस तरीके से इसे चिपका देंगे। इसी तरह से हमें अच्छे से ग्लू अप्लाई करते हुए सारी पेटल्स को फिक्स कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से हम पेटल्स रखते जाएंगे और ग्लू लगाते जाएंगे। सारी पेटल्स लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें सारी पेटल्स लगा ली हैं। इसे अच्छे से इस तरीके से थोड़ा फैला देंगे। अब जो हमारा नीचे ये एक्स्ट्रा वूल है उसे इस तरीके से वायर पर रैप कर देंगे। उसके बाद ग्लू लगाएंगे और इसे अच्छे से चिपका देंगे इस तरीके से। इसे अच्छे से हमें फिक्स कर देना है। उसके बाद जो हमने बैक लीव्स बनाई थी, ये इसको इस तरीके से हमें लगा देना है। अब हम यहाँ पे नीचे ग्लू लगाएंगे और इसे अच्छे से हमें फिक्स कर देना है। देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से फिक्स कर देना है इसको। अब यहाँ पे हम एक एक पेटल्स को रख के नीडल फंसा लेंगे। आप यहाँ पे अल्पिन का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी नीडल थी तो मैंने नीडल फंसा ली है। देखिए, इस तरीके से इससे हमें चिपकाने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पे एक एक नीडल को निकालते जाएंगे और ग्लू अप्लाई करके सारी पेटल्स ये फिक्स कर देंगे। देखिए,
देखिए इस तरीके से हमें एक एक नीडल को निकालते जाना है और ग्लू अप्लाई करते जाना है। इसी तरीके से हम सारी पेटल्स के यहाँ पे ग्लू अप्लाई करके चिपका देंगे उन्हें। ये देखिए ये हमने सारी पेटल चिपका ली। अब हम इस तरीके से बूल को रखेंगे और हमें अब ये पूरा बाहर इस ग्रीन बूल से कवर करना है। यहाँ पे हमने ग्लू अप्लाई की। अब हम इस तरीके से बूल को रैप करते जाएंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके से हमें इसको घुमाते हुए चारों ओर अच्छे से बूल को रैप करते हुए ये पूरा बाहर कवर करना है। यहाँ पे इतना मैंने कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे लीफ इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें लीफ रखना है। अब हम फिर से ये बाहर कवर करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम फिर से बूल को रैप करते जाएंगे और बाहर को अच्छे से कवर करते जाएंगे। यहाँ पे हमें ग्लू अप्लाई कर देनी है ताकि ये लीफ अच्छे से फिक्स हो जाए। इसी तरह से हम ये पूरा बाहर कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये हमने पूरा बाहर कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे लास्ट में ग्लू अप्लाई करेंगे। बूल कट करके इस तरीके से चिपका देंगे। ये हमारा रोज़ बन के रेडी है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।